तो देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने सर्किल्स के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 10.1 और थ्योरम्स डिस्कस की थी। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2। इस बीच में सभी स्टूडेंट्स अपने नाम जो है बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं जब तक हेडिंग डाल देता हूं एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर सर्किल्स। बेटा व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी बुक में जितने भी हैं जिस भी चैप्टर में, उनको तो आप एकदम पूरा पक्के से पढ़ लीजिएगा। 99% इस बार उसमें से ही आने के चांस रहेंगे, थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके। देख बेटा क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। जैसे बेटा ये कोई एक सर्किल है और ये कोई टेंजेंट है बेटा, पॉइंट क्यू से इसको कोई पॉइंट पी दे दीजिएगा। इसकी लेंथ बेटा 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये बेटा कोई सेंटर है और ये बेटा ओ क्यू 25 सेंटीमीटर है। अब बेटा आपको सबको मालूम है, सबसे पहली थ्योरम क्या है भाई? थ्योरम 10.1, द लेंथ the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। यहां आप लिख सकते हैं क्योंकि बेटा ये तो 1 मार्क क्वेश्चन है। अगर करने के लिए आ जाए तो आप सॉल्व कीजिएगा, वैसे तो बाद बाकी आप रफली कीजिएगा और टिक कर दीजिएगा केवल जो है। क्लियर? तो आप यहां लिख लेंगे बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अगर 1 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क भी है तो भी मत लिखिएगा। ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू। क्लियर बेटा? इन राइट ट्राइंगल ओपी क्यू, ओपी इज इक्वल टू बेटा स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब बेटा ये आपको सबको याद है तो फटाफट कर दीजिएगा। 625 माइनस 576 49, यानी कि बेटा ओपी कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो बेटा करेक्ट है। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर, देखो बेटा फिगर दे रखा है अपने को, तो आप यहां तो मेरे को तो बनाना पड़ेगा बेटा। TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equals to, बेटा ये एंगल 110 डिग्री है। देखिएगा बेटा OP एंड OQ आर रेडियई, तो आप क्या कह सकते हैं? बाय थ्योरम 10.1 OP perpendicular TP and beta OQ perpendicular TQ. Then beta this angle 1, this angle 2. Angle 1 plus angle 2 plus 110 degree plus angle बेटा इसको कोई नाम 3 दे दीजिएगा, is equals to 360 degree. The sum of the interior angles of a quadrilateral is always 360 डिग्री। ये बेटा 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इस टाइप की एक कंस्ट्रक्शन भी आपको मिलेगी कि ये एंगल दे दिया है। क्लियर है? तो बेटा यहां जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 माइनस बनेगा। क्लियर है? ये एंगल आपको दे दिया जाएगा तो ये पूछ लेगा, ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, क्योंकि बेटा ये दोनों तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 है। जब इन दोनों का एडिशन 180 है तो बेटा इन दोनों का एडिशन भी 180 होगा, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 माइनस बेटा 180 और 110 290, यानी बेटा 70 डिग्री। आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा क्या कहता है।
If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at the angle of 80 degree. देखो बेटा, PA PB and बेटा it is the center. उसने बेटा ये कहा है कि ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, तो एंगल POA कितना होगा? देखिए बेटा, जब हमने कल आपसे ये डिस्कस किया था कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बेटा उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो बेटा ये भी एक थ्योरम पूछ सकता है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो अगर हम पॉइंट P से सेंटर को मिला दें तो जो बेटा हमारे एंगल जो है टेंजेंट के साथ ये लाइन सेगमेंट OP बनाता है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। और ये बेटा पक्की सी बात है, अगर आप चाहें तो इस थ्योरम को कर सकते हैं खुद। बेटा OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सर्किल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल 90 डिग्री एंड OP इज इक्वल्स टू OP। तो बाई RHS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और जब बेटा ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, यानी कि ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 40 डिग्री। 1 मार्क्स में आप डायरेक्ट लिखिएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा मेरे से ये एंगल हो गया बेटा 90 डिग्री, तो एंगल POA इज इक्वल्स टू बेटा 90 माइनस 40। देखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो बेटा दोनों एंगल्स का जो एडिशन होगा बचे हुए होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बेटा अगर आपको एक मालूम है तो आप केवल 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, इजी वे है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा एंगल POA 50 डिग्री हो गया। और जो मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो वो आप पढ़िएगा बेटा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, प्रूफ वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। देखिएगा बेटा ये एक सर्किल है और ये बेटा इसका डायमीटर है। एक बेटा ये टेंजेंट है AB और एक बेटा ये टेंजेंट है C। ये बेटा इसका सेंटर है, गिवन है, इसको बेटा PQ कह दीजिएगा। गिवन है ए सर्किल विद सेंटर O। क्लियर बेटा? इन विच PQ इज diameter, AB and CD are the tangents at the point P and Q respectively। बेटा टू प्रूव, अपने को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AB पैरेलल CD। बेटा हम यहां दो बात से डिस्कस करेंगे। अगर किसी के बच्चे के दिमाग में कोई भी बात आ रही है तो एज सुन एज पॉसिबल मेरे करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देन आई विल चेक व्हाट आर यू डूइंग। देखिए बेटा प्रूफ, बेटा एंगल 1 इसको नाम दे दो एंगल 2 और इसको दे दो एंगल 3। यहां से बेटा दो बातें होंगी क्योंकि OP रेडियस है। क्लियर है? तो टेंजेंट टू द सर्किल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट टू द सर्किल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यानी बेटा इसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बेटा एंगल 2 ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री।
बेटा अगर दो लाइंस को एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उसके एक और के एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो जाए तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 डिग्री, हैंस ए बी पैरेलल सी डी। अब बेटा यहां से दूसरी बात, ये फर्स्ट कंडीशन तो आपको लिखनी ही है जो थ्योरम है। अब यहां से बेटा बात है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री। बेटा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 आप देख रहे हैं, और बेटा ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर बेटा दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तो बेटा लाइंस पैरेलल होती है, यानी यू कैन से ए बी पैरेलल सी डी। अब बेटा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। देखिए बेटा ये एक सर्किल है विथ सेंटर O, क्लियर है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। ये बेटा टेंजेंट है, थोड़ा सा और सीधा कर ले। ये बेटा ए बी टेंजेंट और ये बेटा ओपी परपेंडिकुलर। गिवन है बेटा इन सर्किल ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट एट द पॉइंट P एंड बेटा ओपी परपेंडिकुलर ए बी। और बेटा मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये कांटे की बात है। टू प्रूव ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ये बेटा मेरे को प्रूफ करना है। मैंने बेटा कंस्ट्रक्शन की, बेटा टेक ए पॉइंट O डैश नियर बाई O एंड ज्वाइन O डैश P। टेक ए पॉइंट O डैश नियर बाई O एंड ज्वाइन O। देखिए बेटा प्रूफ। अब बेटा क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट O डैश इज द सेंटर ऑफ सर्किल। हमने क्या मान लिया बेटा कि O डैश सेंटर ऑफ सर्किल है, और बेटा P पर ए बी टेंजेंट है। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि टेंजेंट टू द सर्किल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट to the circle be perpendicular to the radius, यानी कि बेटा O डैश P परपेंडिकुलर ए बी। ये बात क्लियर हुई, यानी कि बेटा O डैश पी बी एंगल O डैश पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और बेटा ओपी परपेंडिकुलर ए बी इट इज गिवन, यानी कि एंगल ओपीबी इज ऑल्सो 90 डिग्री। और बेटा एंगल ओ डैश पी बी, एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी इज ओनली पॉसिबल when O dash and O coincide। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब क्या हुआ बेटा, O
इज द सेंटर, हेंस करके लिखो, हेंस ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। क्लियर बेटा? अब डिस्कस करेंगे बेटा हम आपसे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा क्या कहता है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस। ये बेटा अपने पास में कोई सर्किल है, ये क्या कहता है, फिर पढ़ो। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस, ये बेटा डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। बेटा दोबारा करते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये बेटा 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? दोबारा पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये बेटा कोई सेंटर O है, इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, और बेटा इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। हमको बेटा रेडियस फाइंड करना है। इट इज क्वेश्चन नंबर 6 और बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ओनली 1 मार्क क्वेश्चन। देखिए बेटा, बाय थ्योरम 10.1 OP परपेंडिकुलर PA। तो बेटा इन राइट ट्राइंगल OAP, बेटा OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। क्लियर है? अभी जैसे हमने इसको भूल से 5 कह दिया था बेटा बाय मिस्टेक, अपने को क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर ले अगर कहीं गलती हो तो। क्लियर है? क्योंकि जब क्लास हम ले रहे होते हैं तो बेटा वहां बच्चे होते हैं और वो तुरंत बताते हैं, बोले कि सर आपने ये गलत बोल दिया। यहां बेटा अपनी गलती को पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। 100% वर्क जो है वो टीचर पर डिपेंड है। क्लियर है? तो इसलिए अगर कभी कहीं हो जाता है कुछ तो आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिएगा। क्लियर? 25 माइनस 16 9 3 सेंटीमीटर, यानी बेटा रेडियस ऑफ सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बेटा क्या कहता है। बेटा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। पहले इतना पढ़ा, क्लियर? और फिगर बनाई बेटा, एक सर्किल और एक दूसरा सर्किल। एक की रेडियस बेटा 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ये बेटा टेंजेंट है और ये कॉर्ड है लार्जर सर्किल की। ये टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल की और कॉर्ड है बेटा लार्जर सर्किल की। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। ये बेटा AB फाइंड करना है। देखिएगा बेटा गिवन है, क्योंकि 2 मार्क क्वेश्चन है तो लिखेंगे गिवन है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स with radius, वो सॉरी with radius, with center लिख दो पहले, सॉरी with center O, with center O। क्लियर है बेटा? AB is the chord of larger circle
and tangent of a smaller circle. बेटा OA is equals to 5 सेंटीमीटर and OP is equals to 3 सेंटीमीटर. बेटा टू फाइंड, जब प्रूफ करना होता है तो लिखते हैं बेटा टू प्रूफ, जब फाइंड करना होता है तो लिखते हैं टू फाइंड. टू प्रूफ के बाद बेटा प्रूफ होता है, टू फाइंड के बाद सॉल्यूशन होता है. टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AB. देखिएगा बेटा सॉल्यूशन बाय थ्योरम 10.1, पीछा नहीं छोड़ेगी बेटा ये थ्योरम. बाय थ्योरम 10.1 यू कैन से OP परपेंडिकुलर AB. ये बेटा 3 सेंटीमीटर है. क्लियर है? तो बेटा यहां से आपका AP आ गया. AP इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25 माइनस 9 16 4 सेंटीमीटर. बेटा हम क्लास 9 में पढ़ करके आए थे कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. अब जब बेटा बाइसेक्ट करती है इसका मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. क्लियर हुई बात? तो बेटा AB इज इक्वल्स टू 2AP. 2 into 4 8 सेंटीमीटर, यानी कॉर्ड की लेंथ बेटा कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर. क्लियर बेटा? नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा. व्हाट इज द वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या गिवन है? ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्किल. यानी बेटा एक सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल खींचा गया है. ये एक बेटा सर्किल है, ये क्वाड्रिलेटरल है. थोड़ा ध्यान रख के बनाइएगा बेटा फिगर को. क्लियर? ABCD और बेटा ये पॉइंट है PQRS. क्लियर है बेटा? क्या गिवन है? गिवन है बेटा ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. क्लियर है? The line segment of quadrilateral touches the circle. The line segment of quadrilateral touches the circle at P, Q, R, S. क्लियर? बेटा टू प्रूव अपने को प्रूफ क्या करना है? AB प्लस CD इज इक्वल्स टू बेटा AD प्लस BC. देखिएगा बेटा बढ़िया क्वेश्चन है. थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है बस बेटा. प्रूफ देखो बेटा. सबसे पहले हम थ्योरम लिखेंगे. टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम एन
external point be equal in length। तो बेटा आप क्या कह सकते हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए बेटा, AB के साथ CD चाहिए, इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो बेटा AP इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, AP इक्वल्स टू AS। क्लियर है। अब बेटा BP इक्वल्स टू SQ, ये बात क्लियर हुई बेटा। और बेटा CR इक्वल्स टू CR इक्वल्स टू CQ, और बेटा CR के साथ DR चाहिए जब ही CD होगा, DR इक्वल्स टू DS। इट इज बेटा फर्स्ट, it is second, it is third and it is fourth। बेटा on adding 1 2 3 and 4, बेटा ऐड कर दीजिएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी। AS प्लस SQ प्लस CQ प्लस DS। देन बेटा यू कैन से AP प्लस BP, बेटा AB, CR प्लस DR, बेटा CD, बेटा AS प्लस DS AD, और बेटा CQ प्लस, बेटा ये BQ है, सॉरी ये B पॉइंट है, तो बेटा BQ प्लस CQ BC, बेटा मिल गया आपको जो चाहिए। क्वेश्चन वेरी इजी, क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कहता है, फिगर गिवन है, इन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersect। देखिए बेटा सबसे पहले XY and X dash Y dash, बेटा फिगर गिवन है तो मैं फिगर फटाफट बना लेता हूं। ये बेटा XY और ये बेटा X डैश Y डैश। क्लियर है बेटा। ये बेटा कोई अभी हम पढ़ करके आए हैं कि अगर कॉर्ड सॉरी टेंजेंट पैरेलल होंगी तो ये बेटा डायामीटर होगा। क्लियर हो गई बात। अब बेटा एक दूसरी टेंजेंट है, एक सेकंड बेटा, ये इस सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, नाम है बेटा ए बी। और बेटा अपने को प्रूफ क्या करना है, ये मिला रखा है बेटा ओ ए ओ बी, और अपने को प्रूफ करना है बेटा एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। देखिएगा बेटा मे बी पॉसिबल टुडे इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9। इन फिगर ए सर्किल with center O, PQ is a diameter, XY and X dash Y dash are two parallel tangents, XY and
x dash y dash are two parallel tangents. क्लियर बेटा? टू ए सर्किल विद सेंटर ओ हम सब कुछ लिख चुके हैं. Another tangent AB with point of contact, another tangent AB with point of contact C. क्लियर है? Intersecting xy at A and x dash y dash at B. बेटा टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर बेटा? हमने यहां से बेटा एक कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन ओसी. ज्वाइन ओसी. अब बेटा आप एक बात सोचिएगा कि ये इसके इक्वल है, दूसरा पेन इस्तेमाल कर ले. ये बेटा इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तो कौन से दो ट्राइंगल? प्रूफ बेटा. इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC. बेटा AP इक्वल्स टू AC बाई थ्योरम 10.2. आप लोग बेटा थ्योरम लिख देंगे तो एक और अच्छी बात हो जाएगी. और बेटा OP इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ सर्किल. देन बेटा OA इज इक्वल्स टू OA, इट इज बेटा कॉमन. तो ट्राइंगल बेटा AOP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AOC बाई SSS. अब जब बेटा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बेटा ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. अब बेटा इन दो को आपको इन दो को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. इट इज 3, इट इज 4. सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. बेटा एक लाइन पर बने सारे एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है. देखिएगा बेटा बाई लीनियर पेयर एक्सियम, बाई लीनियर पेयर एक्सियम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बेटा मेरे को चाहिए 2 प्लस 3, तो बेटा एंगल 1 को एंगल 2 लिख देंगे और एंगल 4 को बेटा एंगल 3 लिख देंगे, क्योंकि हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं 180 डिग्री. बेटा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 180 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री. देन बेटा एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो बेटा आज के लिए केवल इतना. कल हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.